3 वर्षों से अधिक समय से परीक्षा नहीं होने, इसके साथ ही कई मांगों को लेकर के छात्रों के द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में जो है तालाबंदी कर दी गई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये कार्यालय है, जहां जो छात्र पहुंचे हैं, युवा पहुंचे हैं, वो कई तरह के आरोप जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पर लगा रहे हैं। और अंततः ये जो पहले पूर्व में ही ऐलान कर चुके थे कि आज 14 तारीख को यानी 14 जुलाई को छात्र एकजुट होंगे और बिहार राज्य कर्मचारी आयोग पहुंच करके वहां तालाबंदी का काम करेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग का जो कार्यालय है, यहाँ तालाबंदी कर दी गई है और जो छात्राएं हैं यहाँ पर कटआउट लेकर के खड़ी हैं, हमारे भविष्य को बर्बाद करना बंद करो। और ये देखिए यहाँ पर जो तालाबंदी की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा है, लगातार इन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाए, लेकिन जो छात्र व छात्राएं हैं यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ छात्राएं, इनसे भी हम बात करेंगे। मैम, आज आप लोग तालाबंदी कर दी है, ये तालाबंदी कब तक होगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक बंद रहेगा। क्यों की है आप लोग? क्योंकि 3 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है और पहले भी ऐसे ही होता रहा है। मतलब क्या है, ये आयोग नहीं है तो आयोग बंद कर दिया जाए। किस लिए बना है आयोग? बना है आप लोग यहाँ पे हैं, तालाबंदी की है, क्या आयोग की ओर से कोई भी पदाधिकारी आप लोग से मिलने हैं पहुंचे हैं? अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा है, सिर्फ आश्वासन मिलेगा। तो ये आश्वासन से आज काम नहीं चलेगा। हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को पूरा डेट चाहिए। हम लोग का एग्जाम कैलेंडर भी चाहिए, संविदा कर्मी भी हटना चाहिए। कब कब एग्जाम होगा, इस पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, सबका हम लोग को डिटेल चाहिए। उसके बाद ही हम लोग हटेंगे यहाँ से। जब तक लिखित आयोग के द्वारा नहीं मिलता है आप लोग का आंदोलन नहीं रुकेगा? एकदम नहीं रुकेगा। तो आप लोग की मांग है कि हमें लिखित में वो सारा चीज, आश्वासन नहीं, हमें लिखित हाँ, लिखित में चाहिए और नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट पे डाले। वायरल करने से नहीं होगा कि आज तक वो वायरल करते रहे और जब समय आता है तो बोलते हैं कि आयोग का वेबसाइट देखते रहे और वायरल करवाते हैं, अपने अंदर से आयोग से ही वायरल करवाते हैं। जब सब बच्चा समझ जाता है कि अब आयोग लेगा एग्जाम, उसके बाद कह देते हैं कि नहीं, आयोग का वेबसाइट अवलोकन करते रहिए। तो ये सब नहीं चलेगा। हमको आयोग के वेबसाइट पे चाहिए नोटिफिकेशन और हम लोग को लिखित चाहिए कि हाँ आप किस डेट में ले रहे हैं एग्जाम। और संविदा कर्मी का मामला भी हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को गवारा नहीं है। ये काला कानून हटाइए, हम लोग को काला कानून नहीं चाहिए। काला कानून हटाइए। और जिस तरह से देखिए जो छात्राएं हैं वो काफी नाराज हैं आयोग के खिलाफ और कह रही हैं कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित में चाहिए और जो भी नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर जारी किया जाए। आज ही ये तमाम मांगों को पूरा करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आयोग के द्वारा यहाँ तालाबंदी की गई है, इसके बाद अब आयोग के आगे के द्वारा क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि छात्रों ने जो ऐलान किया था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 14 जुलाई को तालाबंदी करेंगे, तो आज उन्होंने कर दिया है। और देखिए बाहर में जो कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय है उसके बाहर तालाबंदी करने के बाद धरने पे बैठ गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छात्राओं के द्वारा आयोग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इस आरोप को देखते हुए अब आयोग क्या कुछ करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। छात्र नेता सौरभ जी, आज आप लोगों ने तालाबंदी किया है, आप लोग पूर्व में भी ऐलान किए थे, क्या उस बीच आप लोगों से किसी पदाधिकारियों से बातचीत हुई थी? क्या बातचीत हुई थी, आवेदन दिए गए थे, परंतु परीक्षा कराने को लेकर कहीं कोई रास्ता नहीं निकाला गया। बार बार घोषणाएं की गई, बार बार पोर्टल खोला गया, कई बार आवेदन लिए गए। लेकिन हम यही मानते हैं कि सिर्फ आप आवेदन लेते हैं, कोई परीक्षा तो नहीं करा रहे हो। 3 साल से परीक्षा लंबित है। जब आपको परीक्षा नहीं करानी है तो आप तालाबंदी का काम हमने कर दिया है। आप घर बैठ के वेतन लीजिए। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि ऐसे आयोग को भंग कीजिए, कहीं कोई रास्ता तो बचा नहीं है। 50 लाख से 55 लाख अभ्यर्थी हैं। CGL 4 का 1882, इंटरमीडिएट के 26,426 पद, BSO को 682 पद और ऑफिस अटेंडेंट के लगभग 7,000 से 7,500 पद। इन अभ्यर्थियों का क्या होगा? इनका भविष्य 3 साल में परीक्षा क्यों नहीं कराए? एक परीक्षा को आप 8 साल 10 साल में क्यों कराते हैं? आप लोग तालाबंदी कर दिए हैं, ये तालाबंदी कब तक? तालाबंदी इसलिए की है क्योंकि इनको आयोग भ्रष्टाचार के में लिप्त है। परीक्षा कराने का कहीं कोई इनका औचित्य नहीं है। सारे मामलों को लेकर आयोग के निरस्तीकरण पर हम लोग बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि ऐसे निकम्मे आयोग को भंग कीजिए। दूसरा रास्ता नहीं बचा है, दूसरा कोई आयोग बनाकर परीक्षा संचालित कीजिए। सारी चीजों पर हम लोग एकजुट हैं और निश्चित रूप से हमारी बात यही है कि सरकार हमारी बात माने। तालाबंदी कब तक रहेगी? जब तक हमारी बात सरकार से, आयोग से स्पष्ट नहीं हो जाती कि परीक्षा कब होगी। इधर आओ। तो जब तक जो है कि सरकार व आयोग से इन लोगों को लिखित
जो आश्वासन नहीं मिलता है तब तक जो है आयोग में तालाबंदी रहेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम मुद्दों के बाद जब छात्र के द्वारा आयोग में तालाबंदी कर दी जाती है तो सरकार व आयोग क्या संज्ञान लेती है और आने वाले में तस्वीर क्या दिखाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज, पटना।